हेलो फ्रेंड्स। विभिन्न न्यूज़ एजेंसियों और सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये सब जान चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन की प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं उसके लिए किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप के जो भी आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके माध्यम से हिम परिवार स्लैश ई कल्याण को जो है वो गूगल पे या जो आपका हमारा जो सर्च टैब होता है उस पर क्लिक करना होता है और उसको क्लिक करके जो फर्स्ट आपको जो लिंक दिखेगा उसको ओपन करिए। तो आपके सामने जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उसमें खुल जाएगी और उसमें एक अप्लाई हियर का जो आपको लिंक उसमें आएगा। तो आपने उस अप्लाई हियर पे जो है वो क्लिक करना है और उसके बाद सिटीज़न लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा। आप सिटीज़न लॉगिन को क्लिक करिए और सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा वो रहेगा इस वेबसाइट में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का। उसके लिए आपको जो है वो साइन अप का इसमें ऑप्शन आएगा जिसे आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। ये जो एक पॉपअप है इसमें मोबाइल का एक सेक्शन है, उसमें नीचे जो लास्ट में है वो न्यू यूज़र करके जो लिंक दिया हुआ है, न्यू यूज़र साइन अप फॉर सिटीजन लॉगिन। आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपका जैसे आधार नंबर इसमें शो हो रहा है और आधार नंबर, हिम परिवार आईडी या हिम मेंबर आईडी या राशन कार्ड के माध्यम से जो मोबाइल नंबर से आपका लिंक्ड है उससे आपका जो है वो आईडी क्रिएट होगा। आप इसमें आधार नंबर क्लिक करके अपना आधार नंबर डाल के जो है ओटीपी, इसमें गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करिए और जो है आपको ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद ये जो है आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, उसमें मोबाइल नंबर को आपने वेरीफाई करना है और आपका यूज़र आईडी ऑटोमेटिकली इसमें वो जनरेट हो जाएगा और आपने अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है। तो दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि एक जगह आपने न्यू पासवर्ड डालना है और एक जगह कंफर्म पासवर्ड डालना है। इस तरह से आपका जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके रेडी हो जाएंगे और फिर आप जो है सिटीजन लॉगिन जिसमें साइन इन करने के लिए जाइए और जहाँ पे साइन इन होता है वहाँ पे आप अपने जो यूज़र आईडी क्रिएट हुआ है उसको और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसको डाल के और एक कैप्चा कोड है इसको एंटर करिए और आप साइन इन कर दीजिए। इस तरह से आप जो है हिम परिवार ई कल्याण के जो फ्रंट डैशबोर्ड है उसमें पहुंच जाएंगे। इसमें अब जो आपने आवेदन करना है जिस योजना के लिए, तो आप न्यू एप्लीकेशन पे जाइए और आगे दिखाई जा रही जो योजनाएं हैं उसमें जिस भी योजना के तहत जिस भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, या फिर जो डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस है, अपंग पेंशन जिसको बोलते हैं, वो डीआरए जो है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपने आवेदन करना है। अब क्योंकि आपने जो है आधार कार्ड के माध्यम से अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट किया है, तो आपकी मैक्सिमम डिटेल जब आप किसी एक योजना के अंदर, मान लीजिए कि आपने ओल्ड एज पेंशन में अप्लाई करना है, जब आप योजना सेलेक्ट करेंगे और आगे इसमें जाएंगे तो आपके आधार से लॉगिन की वजह से आपकी ज़्यादातर जो डिटेल्स है वो इसमें ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। अब इसमें जो कुछ फील्ड्स है जिसको आपने फिल करना है, जैसे कैटेगरी है, फादर नेम, हस्बैंड नेम और इस तरह की चीज़ें, इसमें जो खाली लिंक रहेंगे आपने उनको वो जो फिल करना है, जिसको आप आगे प्रोसीड करेंगे और फिर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स इसमें ऐड करनी है। अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल ऐड करने के बाद आप जब इसमें फर्दर प्रोसीड करेंगे तो इसमें आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना होगा और याद रखिए कि जो क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी है किसी भी पेंशन योजना के लिए वो शुरू में ही आपको
सिस्टम भी बता देगा। तो जब अपलोड डॉक्यूमेंट पे आइए तो उसमें देखिए मेनली जो है, जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स है कि बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने रखने हैं, जो आपको शुरू में भी जब आप अप्लाई करने लगेंगे उस टाइम भी सिस्टम दिखा देगा कि किस योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। वो डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रेडी रखने हैं। हम सपोज करते हैं कि ओल्ड एज पेंशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसमें ध्यान रहे, जो आधार कार्ड है वो एज प्रूफ नहीं होता है। एज प्रूफ के लिए आपको या तो जो पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र मिला हो, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, उसको आप एज प्रूफ में डालिए। उसी तरह से परिवार नकल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, परिवार नकल अपलोड करिए। बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, है वो डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड कर दीजिए। जैसे कि एक कलनारी है या विडो है, उसके केस में आपको जो शपथ पत्र और घोषणा पत्र है वो भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। और जैसे डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस है, दिव्यांग पेंशन है, उस केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा।